हाथ की मेहंदी और पैर के महावर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि कांता ने घर का काम संभाल लिया था। घर में ना तो सास थी ना कोई ननद जो नए दुल्हन के आने पर रस्में निभाती। पड़ोस की 2-4 औरतों के साथ मिलकर उसने खुद ही उन रस्मों को पूरा किया था। गौने में आए तकरीबन सभी मेहमान जा चुके थे। कांता की पायल से रुन झुनकी उठने वाली मीठी मीठी आवाज ने सौरभ के आंगन में पिछले 3 सालों से छाई उदासी दूर कर दी थी। जब 3 साल पहले सौरभ की मां की मौत हुई थी तब जवानी की दहलीज पर पैर रख चुका था। छोटे भाई गौरव की उम्र तब केवल 7 साल की थी। मां के मरने पर वह फूट फूट कर रोया था। अब उसके लिए भैया सौरभ ही माँ बाप व भाई सब कुछ था। गौरव को कई रातें थपकी देकर सुलाना पड़ा था। वह भैया से बार बार एक ही सवाल पूछता था, माँ कब आएंगी? सौरभ हर बार झूठ बोलता था, माँ बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। समझने बूझने के लिए 10 साल की उम्र कम नहीं होती, पर गौरव को समझने में दिक्कत हो रही थी कि भैया जिसे नए दुल्हन के रूप में लाया है और काले बालों वाली वह कैसे माँ हो सकती है। लेकिन वह पूछे तो किससे पूछे। उस दिन जब भाभी ने पहली बार गौरव का हाथ पकड़कर प्यार से अपने पास बैठाया तो वह लाज के मारे पानी पानी हो गया। भैया आंगन से बाहर निकल रहे थे। निकलते निकलते वह बोलते गए, कांता गौरव बड़ा नटखट है, यह तुम्हें बहुत तंग करेगा और हाँ अब तक तो इसे मैंने संभाला है, अब तुम संभालो। कांता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन देवर और भाभी के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। गौरव की झिझक मिट चुकी थी। दोनों बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। गौरव एक बात पूछूं? पूछिए ना, आप मुझे क्या कहकर पुकारोगे? इस सवाल पर गौरव चुप रह गया। क्या कहना ठीक रहेगा उसकी समझ में नहीं आया। कुछ बोले नहीं। कांता ने टोका, माँ। गौरव के मुंह से बिना सोचे ही निकल गया। कांता जोर से हंस पड़ी और गौरव से प्यार का कान पकड़कर बोली, सिर्फ माँ नहीं भाभी माँ। भाभी माँ, गौरव ने दोहराया। हाँ, कांता पूछ बैठी, और मैं आपको क्या कहकर पुकारूंगी? गौरव, नहीं छोटे राजा। इस बात पर वे दोनों काफी देर तक हंसते रहे। वक्त गुजरता गया। सौरभ गांव का सबसे बड़ा किसान था। गौरव की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हो रही थी। वह भाभी माँ के लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही चंचल हो गया था। सौरभ कभी कभी इसकी शिकायत कांता से करता कि तुमने गौरव को बिगाड़ दिया है। कभी गुस्से में आकर वह गौरव को मारने दौड़ता तो गौरव भाभी माँ की साड़ी पकड़कर उसके पीछे छिप जाता। इस पर कभी कभी गौरव व कांता से कहा सुनी हो जाती। सौरभ चिल्लाकर कहता, देखना कांता, यह भी मेरी तरह गंवार ही रह जाएगा और इसमें सारी गलती तुम्हारी रहेगी। नहीं छोटे राजा, गंवार नहीं रहेंगे, खूब पढ़ेंगे और साहब बनेंगे। कांता गौरव को अपने पीछे रखकर भैया की पिटाई से बचा लेती। गौरव पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, लेकिन ज्यादा चंचल होने के चलते वह अक्सर स्कूल से पढ़ाई छोड़कर भाग जाया करता। सौरभ दिन रात खेती में लगा रहता, इसलिए इसकी उसे जानकारी भी नहीं हो पाती। जब स्कूल के मास्टर इसकी शिकायत करते तो वह घर आकर कांता पर बरस पड़ता। तब भी कांता यह कहकर गौरव का बचाव करती, आप बेकार ही चिंतित हो रहे हैं, अपना गौरव पढ़ने में बहुत तेज है, अच्छे डिवीजन से क्लास पास करेगा। सौरभ नहीं चाहता था कि गौरव खेती में हाथ बटाए और इसकी पढ़ाई बर्बाद हो। फिर भी जरूरत पड़ने पर खेत जाने की हिदायत जरूर करता था, लेकिन गौरव को जाना पसंद नहीं था। वह खेत से लौटकर भाभी माँ को पैर और कपड़े में लगे कीचड़ को दिखाते हुए कहता, देखो भाभी माँ, इसलिए मैं खेत पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप तो किसान के लड़के हैं, आपको खेत पर जाने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। कांता गौरव को प्यार से समझाती। इस पर गौरव हुनकने लगता तो कांता को मजबूर होकर कहना पड़ता, ठीक है, आइंदा आप खेत पर नहीं जाइएगा, मैं आपके भैया से कह दूंगी। सौरभ को यह बात पसंद नहीं थी। गौरव ने स्कूल का इम्तिहान अच्छे नंबर से पास कर लिया। भाभी माँ को मना करके उसने शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। गौरव के बिना कांता को पूरा घर सूना सूना सा लगने लगा था। बाद में अपने बच्चे के साथ रहकर वह इस कमी को भूल गई। सौरभ ने गौरव को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन गौरव जब गांव आया तो आते ही भाभी माँ को एक खुशखबरी सुनाई। सुनकर कांता खुशी से उछल पड़ी। घर आते ही सौरभ पूछ बैठा, अरे कांता, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। कांता सौरभ के सामने दोनों हाथ पीछे कर थोड़ा झुकते हुए बोली, जरा मैं भी तो सुनूं कि कैसी खुशी है। ऐसे नहीं, पहले वादा। कैसा वादा? सौरभ मुस्कुराया, यही कि इस बार फसल बिकने पर अपनी पूजा बेटी के लिए सोने का एक जोड़ा कंगन बनवा दोगे। कांता ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई शर्त हुई? पूजा तो अभी बच्ची है, भला वह कंगन लेकर क्या करेगी? सौरभ बोला,
इसलिए कि इसी बहाने उसकी शादी के लिए कुछ गहने हो जाएंगे। उसकी शादी की अभी से चिंता, सौरभ कहकर जोर से हंस पड़ा और कांता के और नजदीक होकर बोला, चलो यह शर्त मंजूर है, पूजा का ही नहीं इस बार तुम्हारा भी कंगन। सच? हाँ, अपना गौरव डॉक्टर की पढ़ाई में दाखिला लेने के लिए होने वाले इम्तिहान में पास हो गया है। वह अब डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर? सच? कहाँ है वह? पहले मुझे नहीं बताया, आज उसकी पिटाई करूंगा। कहते कहते सौरभ खुशी से रो पड़ा। गौरव का दाखिला डॉक्टरी की पढ़ाई वाले कॉलेज में हो गया था। अब तो वह गांव से और भी दूर चला गया था, लेकिन भैया भाभी माँ और भतीजा भतीजी से मिलने वह बार बार गांव आता। भाभी माँ अब उसे डॉक्टर साहब कहकर पुकारने लगी। गौरव इस पर ऐतराज करता। वह कहता, मुझे छोटे राजा सुनना अच्छा लगता है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव किसी बड़े डॉक्टर के साथ रहकर मरीजों का इलाज करने की तरकीब सीख रहा था। उसके बाद वह किसी बड़े शहर में डॉक्टर की नौकरी करना चाहता था। गौरव कुछ समय के लिए गांव आया था। बातचीत के दौरान उसने भाभी माँ को भी बताया कि वह किसी बड़े शहर में नौकरी करना चाहता है। इसका कांता ने हंसते हुए विरोध किया। अगर सभी डॉक्टर शहर में ही रहना पसंद करेंगे तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? भाभी माँ, इतना पढ़ लिख कर गांव की नौकरी, गांव में क्या रखा है? ना बिजली, ना सड़कें, ना मन बहलाने के लिए सिनेमा घर, जबकि शहरों में सड़कें, बिजली की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां, पढ़े लिखे लोग। कांता गौरव का मुंह देख रही थी। इसी धुन में गौरव बोलता रहा, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मैं भी यही चाहूंगा। गांव में सेवा हो तो सकती है, पैसे नहीं मिल सकते। गांव के लोग गरीब होते हैं, फिर डॉक्टर को पैसा कहाँ से देंगे? और शहरों में तो जितना जी चाहे पैसे वसूले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यह आप क्या बोल रहे हैं? गांव में जन्मे बड़े हुए, आज गांव से ही नफरत। सारे डॉक्टर ऐसा ही सोचने लगेंगे तो गांव का क्या होगा? जबकि देश के ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। छोड़ो भी भाभी माँ, सब सरकारी भाषा है। सरकार भी यही कहती है कि डॉक्टरों को गांव में अस्पताल खोलने चाहिए, लेकिन कितने डॉक्टर गांव में आना चाहते हैं? गौरव की इस बात ने कांता को काफी दुखी किया। गौरव तो वापस चला गया, लेकिन कांता कई दिनों तक बेचैन रही। गौरव की एक एक बात आंख बंद कर उसके अंदर उतर चुकी थी। हालांकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जितना बात समझ सकी, गौरव का फैसला उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद गौरव मन चाहे शहर में सरकारी डॉक्टर बन गया। यह खबर पाकर सौरभ और कांता को काफी खुशी हुई। अब गौरव बहुत कम गांव आ पाता, लेकिन हर महीने भैया को रुपए भेजना नहीं भूलता। जब कभी छुट्टी मिलती तो घर के सभी लोगों के लिए तरह तरह के तोहफे लेकर जरूर आता। इस बार जब वह घर आया तो भाभी माँ को बीमार देखकर चिंतित हो गया। उसने भाभी माँ से शहर चलने के लिए कहा ताकि ठीक से इलाज हो सके, लेकिन कांता ने यह कहकर शहर जाने से इनकार कर दिया। किस शहर में उसका दम घुटने लगता है। देहात की ताजा हवा, साफ सुथरा माहौल, दूर दूर तक फैली हरियाली, भोले भाले लोग और मिट्टी की सौंधी सौंधी महक को छोड़कर वह शहर में नहीं रह सकेगी। शहर में गंदी हवा, भीड़ भाड़, कारखाने व मशीनों के चिल्लाने की आवाज, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं उसे और ज्यादा बीमार कर देगा। लेकिन आप वहां नहीं जाओगी तो आपकी सेहत का क्या होगा? गौरव ने समझाया, छोटे राजा साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। छोड़िए ये बेतुकी बातें, एक जरूरी बात पूछूं? कांता ने कहा, हाँ पूछिए, आपने अपने लिए कहीं पसंद की है? कांता कहकर हंस पड़ी। समझा नहीं। गौरव भाभी माँ का मुंह देखने लगा। बुद्धू। कांता ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। साफ साफ कहिए ना भाभी माँ। बुद्धू राजा, मेरा मतलब है कि अपने लिए कोई लड़की पसंद की है। भाभी माँ, जब बाप के समान भैया और माँ के समान आप हैं तो फिर यह हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ? भाषणबाजी छोड़िए। कांता गंभीर होने का नाटक करने लगी। बोली, भैया जी पूछ रहे थे, एक लड़की के बाप से बात चल रही है। सोचे गौरव अपनी पसंद की लड़की खुद चुन लिया होगा तो बाद में दिक्कत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी माँ? ठीक है, आप खुद भी उस लड़की को देख लेते। कांता ने कहा, नहीं, आप लोग जो पसंद करेंगे मुझे मंजूर होगा। अच्छा मेरे लाला, आपके लिए परी ही लाऊंगी, जल्दी इसकी खबर मिल जाएगी, कहकर कांता हंसने लगी। गौरव ने भी इसका साथ दिया। गौरव अगले दिन ही वापस चला गया। 2-3 महीने सब कुछ ठीक ठाक चला। उस दिन गौरव सोकर उठा ही था कि गांव से आए रिश्ते में भाई लगने वाले अरुण को देखकर चौंक गया।
एक झटके में ही उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी शादी पक्की हो गई है या उसी की खबर लेकर आया होगा। अरुण, गांव से आ रहे हो? सभी कुशल तो है? गौरव ने पूछा। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया, भाभी, माँ, पूजा, राहुल, पिंकी सब कुशल तो हैं? गौरव चिंतित हो गया। अरुण गौरव से जोर से झकझोरते हुए चिल्लाया। वह किसी अनहोनी के डर से कांपने लगा। कांता भाभी, अरुण पूरा नहीं बोल सका। क्या हुआ भाभी माँ को? गौरव पागलों की तरह चिल्लाया। नहीं। गौरव की चीख देर तक गूंजती रही। रेलगाड़ी महानगर से निकलकर खेत खलिहानों से होकर गांव की ओर दौड़ रही थी। रात आधी हो चुकी थी। डब्बे के लगभग सभी मुसाफिर सो चुके थे। केवल गौरव और अरुण ही ऐसे थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। गौरव तो पत्थर की मूरत की तरह बैठा था। अरुण धीरे धीरे कुछ बतिया रहा था। गौरव, क्या जानते हो, कांता भाभी पूरे 24 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। उनकी पित्त की थैली फट गई थी। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होता तो कांता भाभी नहीं मरती। सौरभ भैया ने तो कहा था पूरी जमीन बेच दूंगा, लेकिन कांता को नहीं मरने दूंगा। मगर कोई डॉक्टर आता तब तो। कीचड़ होने के चलते मनमानी फीस देने पर भी कोई डॉक्टर गांव नहीं आया। भाभी की हालत शहर ले जाने की नहीं थी। रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। गौरव दीवार से पीठ के बल छत को निहार रहा था। अरुण आधी धीमी आवाज में बोल रहा था। गांव के नीम हकीम डॉक्टरों ने कांता भाभी को बचाने की पूरी कोशिश की। जानते हो गौरव, गांव वाले क्या कानाफूसी कर रहे थे। और वह कुछ देर रुक कर बोला, क्या अगर तुम होते तो कांता भाभी नहीं मरती, और मरती भी तो इस तरह 24 घंटे तक तड़प कर नहीं। अरुण की एक एक बात जहर बुझे तीर की तरह गौरव के दिल में उतरती चली गई। भाभी माँ की याद और उनकी एक एक बात दिल में जख्म पैदा करने लगी। उसने पूछा, अरुण सुबह होने में कितनी देर है? बस 1 घंटा। शहर निकलने के लिए कितने बजे गाड़ी है? रात को है। क्या आज ही शहर लौट जाओगे? अरुण ने हैरानी से पूछा था। आज ही? क्योंकि घर वालों को गौरव की आवश्यकता थी। मैं नौकरी से इस्तीफा देकर अब गांव में ही डॉक्टरी करूंगा, ताकि और कोई भी भाभी मां ना मरे। गौरव, अरुण की आवाज भर आई। हाँ, अरुण भाभी की मौत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।